देश की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा खत्म हो गई है। अब परीक्षार्थियों की उम्मीद रिजल्ट पर टिकी हुई है कि बीपीएससी किस तरीके से कट ऑफ ले जाती है और परीक्षा का परिणाम किस प्रकार आता है। चर्चा देश भर में इस परीक्षा की है, लेकिन आपको बता दें कि परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद बीपीएससी ने एक बड़ा काम किया है और बीपीएससी ने तीनों दिन के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया और अपने वेबसाइट पर डाल दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह पेपर तेजी से वायरल होने लगे हैं। बीपीएससी ने उन परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ा काम किया है जो परीक्षा में विभिन्न प्रकार के पेपर देखना चाहते थे, क्योंकि चुनिंदा सब्जेक्ट में ही प्रश्न पत्र मिले थे परीक्षार्थी को। और लेकिन जो परीक्षार्थी परीक्षा हॉल के बाहर निकले, उनके मन में यह जिज्ञासा थी कि हम अलग अलग प्रश्न पत्र क्यों नहीं देखें। इसके लिए विभाग ने, जो आयोग है, उसने यह तय किया कि सभी प्रश्नों के जो परीक्षा ली गई है, उन सभी प्रश्नों के प्रश्न पत्र एक जगह डाल दिया जाए, अपलोड कर दिया जाए, जिससे भविष्य में या फिर जो नई तैयारी करने वाले लोग हैं उनको क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन समझने में आसानी होगी कि बीपीएससी का पैटर्न क्या है। बीपीएससी ने ये तैयारी पहले से कर रखी थी। एग्जाम खत्म होने के बाद पूरा का पूरा प्रश्न पत्र अपलोड कर देगी। इसका फायदा ये हुआ कि जो परीक्षार्थी अपने घर पहुंचे हैं प्रश्न पत्र हल करने के बाद, अगर उनको लगता है कि हमने सही जवाब दिया या नहीं दिया, या कोई भी व्यक्ति जो इस परीक्षा को लेकर खुद कुछ सीखना चाहता है, वो इस तरीके का सवाल बनाकर अपने आप को यह तय कर पाएगा, परख पाएगा कि मैं इस परीक्षा में बैठने के काबिल हूँ या नहीं। हमारे सहयोगी तेज प्रताप हमसे जुड़ेंगे। तेज प्रताप बीएड के छात्र हैं और शिक्षक के लिए ये लगातार प्रयासरत हैं कि ये भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं। लिहाजा इन जैसे छात्रों के लिए ये जो कोशिश बीपीएससी ने की है वो बेहद ही सराहनीय है। तेज से समझते हैं कि तेज, यह प्रयास बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पेपर डाल दिया, इससे कितनी सहूलियत होगी आप जैसे छात्रों को या आप जैसे अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए? जी गणेश, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नए शिक्षक हैं या जो अगली बार परीक्षा देंगे वो वैसे अभ्यर्थी के लिए ये काफ़ी सहूलियत है। आयोग ने बढ़िया कदम उठाया है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी समस्या थी जो अगले बार शिक्षक परीक्षा देंगे या जो अभी से तैयारी में जुटे हुए हैं अगले परीक्षा के लिए। हालांकि अगला परीक्षा कब होगा इसका तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन परीक्षा होगी यह स्पष्ट है। तो उनके लिए यह अहम हो जाता है कि आखिरकार बीपीएससी ने इस बार किस पैटर्न पे सवाल किए, सवाल क्या था, किस लेवल तक का सवाल था। क्योंकि चर्चाएं तो अधिक है, अखबारों के जरिए उन्हें ये सुनने को मिल रहा है कि भाई सवाल कठिन था, लेकिन सवाल था क्या, सवाल किस तरह का था, हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। आप किसी दूसरे संस्था से जुड़े हैं तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अहम हो जाता है कि सवाल क्या आए क्या थे। तो इसके लिए आयोग ने यह जो है वेबसाइट पे अपने सारे सवाल, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस के सवाल, सोशल साइंस के स्टूडेंट हो सोशल साइंस के, गणित के स्टूडेंट हो तो गणित के, मतलब जितने सब्जेक्ट की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी पिछले 3 दिनों के अंदर, सारे सवाल को आयोग ने अपने वेबसाइट पर डाल दिया। इसके जरिए वो आसानी से सवालों को देख सकते हैं और खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम कितने सक्षम हैं। और सबसे बड़ी बात है गणेश की, जो शिक्षक अभ्यर्थी की तैयारियां करवाते हैं, जो कोचिंग संस्था के शिक्षक हो गए, उनके लिए भी यह अहम हो जाता है कि सवाल क्यों आए थे। उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं सवाल खरीदने के लिए, लेकिन आयोग जब उनको मुफ्त में सवाल उपलब्ध करवा रही है तो आसानी से, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर किसी के पास इंटरनेट की सुविधा है, आसानी से सस्ते दर पे इंटरनेट मिल रही है, तो इसके जरिए वो इंटरनेट से अपने मोबाइल पे क्वेश्चन पत्र को डाउनलोड करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं। बिल्कुल तेज, एक और सवाल है कि क्वेश्चन पेपर सामने आने के बाद वैसे छात्रों की जिज्ञासा तो शांत हो जाएगी जो देखना चाहते थे कि बीपीएससी ने किस तरीके से प्रश्न पत्र सेट किए हैं, या बीपीएससी ने पहले ही ऐलान किया था कि वो नेक्स्ट परीक्षा भी लेगा। तो आयोग ने जिस तरीके से तैयारी की है, या अगली परीक्षा के लिए जो छात्र, क्योंकि पहली परीक्षा हुई और पहले दिन के पेपर के बाद तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का एक ही सवाल था कि वो शिक्षक बनना चाहते थे 1ली से 5वीं तक के, ना कि कोई आईएएस आईपीएस। सवाल बड़े कठिन थे। तो अब उनको ये पता चल जाएगा कि सवाल किस तरीके का होता है, क्योंकि पहली बार बीपीएससी ने इस तरीके के शिक्षकों के भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया था।
जी गणेश, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कवर किया। और आपने जब शिक्षकों से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने आपको स्पष्ट बताया कि ये जो सवाल आए थे वो कहीं से शिक्षक अभ्यर्थी के लिए सवाल नहीं थे। लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि अगर उन्होंने पहले बार एग्जाम दे दिया और अगर किसी कारणवश उनका रिजल्ट नहीं हो पाया तो उनके अंदर ये रहेगा, ये मालूम जानकारी हो जाएगी कि उन्हें अगली बार किस तरह से तैयारी करके एग्जाम में बैठना है और किस तरीके के सब्जेक्ट का चयन करना होगा। उन्हें किस तरह का सब्जेक्ट चयन करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना, किन चीज़ों को छोड़ना है और किन चीज़ों पे अधिक जानकारी लेकर एग्जाम में बैठना है। तो ये उनके लिए अहम हो जाएगा और इस तरीके से फिर उनको एग्जाम देना आसान हो जाएगा गणेश। और उनके लिए फिर कटअप निकालने की बात कही जा रही है इस बार जो है 60 से 65 का कटअप सामान्य वर्ग के लिए, और अगर महिला की बात कर ले तो 40 से 45 कहा जा रहा है। तो ये जो कटअप पार करने के लिए क्या पढ़ना है, किस तरह से अपनी तैयारियां करनी है, किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप देना है, ये उनके लिए आसान हो जाएगा गणेश। अगर वो सवाल देख लेते हैं और सवालों को डाउनलोड कर उस पर गहन चिंतन मनन करते हैं तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा गणेश कि किस तरह से उनकी तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद तेज। तो शिक्षक बनने वाले नए अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षक की परीक्षा देकर घर लौटने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी ने, आयोग ने जिस तरीके से तैयारी की है और अब तमाम प्रश्न पत्र ऑनलाइन अवेलेबल हैं, नेट पर डाल दिए गए हैं, पोर्टल पर डाल दिए गए हैं और सोशल मीडिया पर ये क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं। तमाम जो क्वेश्चन पेपर जो पिछले 3 दिनों के एग्जाम के दौरान लिए गए थे उन सभी क्वेश्चन पेपर को अपने आधिकारिक पोर्टल पर डाल दिया है, जिसके बाद अब इन पेपरों से हर वो अभ्यर्थी देख सकता है कि किस तरीके का पैटर्न के सवाल पूछे जा रहे हैं विभिन्न विषयों में। इससे भविष्य में परीक्षा देने वाले छात्र अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी। तो दूसरे तरफ शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कराने वाले जो कोचिंग संस्थान है, जो शिक्षक है, उनको भी बड़ी सहूलियत होगी कि उन्हें एक जगह से तमाम प्रश्न पत्र मिल जाएंगे और वो बच्चों को आसानी से समझा पाएंगे बारीकियों को। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।